कौन है मोहित पांडे, जिन्हें 3000 कठिन परीक्षाओं में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा श्री राम मंदिर की जिम्मेदारियों की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक साल से जहां राम जन्मभूमि के पुजारी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य पुजारी पद के लिए भर्ती करने के लिए परीक्षा एवं इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास जी के उत्तराधिकारी? और मोहित पांडे में ऐसी क्या खूबियां हैं, ये 3000 विद्वानों को पछाड़ कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप अगर सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा करना काफी जिम्मेदारियों का काम है और ये जिम्मेदारियां पिछले कई सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते आ रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में ही अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास बचपन से ही प्रभु श्री राम जी की काफी लगाव में थे। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। इसके बाद 90 के दशक में जब श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1952 में आचार्य सत्येंद्र दास जी को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से साथ साथ निभाते आ रहे हैं और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास जी ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। लेकिन अब आचार्य जी की उम्र 85 वर्ष की हो चली है। इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णय लिया है कि पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले नए पुजारी को वह पूजा अर्चना सिखा दें और सभी नियम और प्रणालियां उन्हें सिखा सकें। इसलिए 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार राम मंदिर की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया शुरुआत की थी। इसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ है। लेकिन ये कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर तंत्र क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें ये थी कि आवेदन की उम्र 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और आवेदक श्री रामनंदन सेवा युक्त होनी चाहिए। इस भक्ति प्रक्रिया में लगभग 3000 पंडितों ने आवेदन किया था, जिसमें योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिसमें मोहित का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखियों का खेल नहीं था, क्योंकि प्रसिद्ध विद्वान जयकांत मिश्रा और 2 मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिसमें वेदों से लेकर पूजा तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी पंडित अपनी पूरी तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए। उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में होना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के पैनल नियमित कौन कौन से सवाल पूछे गए होंगे। आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामनंदनी परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इनकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्मकांड क्या है और श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। अब ये सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसलिए क्योंकि श्री राम मंदिर की सेवा करना
और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए मुख्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही पूजा जा सकता है। आसान शब्दों में यह परीक्षा पंडिताई की यूपीएससी हुई थी, जिसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई गई और 200 में से अब 21 लोगों को पुजारी का चयन किया गया, जिसमें से एक मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इसमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम मोहित पांडे का है, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने पुजारी बनने के लिए अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया, बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को मोहित काफी पसंद आया। लेकिन इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद शिक्षा पीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाठी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वहां इनकी छोटी सी उम्र में ही मोहित रामायण और महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सामवेद की शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद वो आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। इतनी छोटी सी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने बंद टाइम में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने आवेदन दे दिया और उन्होंने अपने ज्ञान अनुशासन और साध्य के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। और बताया जाता है कि मोहित रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं और मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करके फिर वह पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेद और पुराणों के बारे में जानना बहुत पसंद है कि वो घंटों घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। वहीं मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया से काफी दूर हैं। उन्हें इस दुनिया की मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें रामनंदिनी पूजा पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने के लिए अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर में चुने गए अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित 6 महीने की ट्रेनिंग पर गए हैं, जहां पर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के लिए और उनके तरीकों को सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग के वापस आकर सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की निगरानी में आकर मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे। अगर ये ट्रेनिंग में पास होते हैं तो इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था। इस बीच हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के क्षेत्र के सदस्य काम्बेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया है कि इन खबरों पर ध्यान न दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, अभी नया पुरोहित नहीं चुना गया है। एक इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है। उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके जिम्मेदारी का दायित्व आचार्य सत्येंद्र दास जी को प्राप्त हुआ है। जिसके बाद रामनंदिनी पूजा पद्धति से श्री राम जी की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।